पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास अगर कोई भी ए मैट्रिक्स है जो कि कितने क्रॉस कितने की है, 3 क्रॉस 3 की है। ठीक है, अपना काम सेटल हो गया। अगर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो ये प्रॉपर्टी अगर होल्ड हो रही है, A0 1 0 इक्वल्स टू 0 0 1, A4 1 4 इक्वल्स टू 0 1 0 और A दिस इक्वल्स टू 1 0 0, क्या करोगे पहले तो ये बता दो मेरे को। बोलो भैया, बोलो 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 बालक। हेलो हेलो। सर मैं को क्वेश्चन सोल्व तो करने तो बस सोच तो रहा हूँ। अरे 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स से ले लो यार। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ले ली। 8 2 3 की बात कर रहा है वो। क्या करो? 8 2 3 मतलब। A1 A2 A3 A11 है। ए पहली रो दूसरा कॉलम, A13 है। ये दूसरी रो पहला कॉलम, ये 2 2 है। ये 2 3 है। ये 3 1 है। ये 3 2 है। ये 3 3 है। यही कह रहा है। हाँ। इसका मल्टीप्लाई करवा रहा है 0 1 0 और इक्वल में आ रहा है 0 0 1। कोई दर्द? नहीं है। अच्छा, मेरे को यहाँ तक कोई दर्द नहीं है। फिर एक बार इसी का मल्टीप्लाई करवा रहा है 4 1 4 से, और किसके इक्वल बोल रहा है? 0 1 0 के। यही कह रहा है। हाँ। और फिर एक बार ये और मल्टीप्लाई करवा रहा है किसके साथ? 2 1 2 के साथ। तब मेरे पास ये बोल रहा है 1 0 0 है। यही बोल रहा है। तो जब बोलो मैं पहली बार मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास 3 इक्वेशंस आएंगी। A11 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 बन जाएगा। A12 1 से मल्टीप्लाई होगा तो A12, A13 0 से मल्टीप्लाई होगा तो A0। तो A12 की वैल्यू 0 आ गई। सही बात है। यहाँ तक कोई दर्द है? नहीं सिमिलरली है। यहाँ से देख के था तो A220 आ गया। हाँ। सिमिलरली यहाँ से देख के था तो A इससे मल्टीप्लाई होगा तो A321 आ गया। सही बात। कोई दर्द है यहाँ तक? कोई डर नहीं है। अब सुनो, यहाँ से जब मैं अब सुनो, अब मैं ए की जगह पर यहाँ पर 4 1 4 है ना, ध्यान से देखो। इस जगह पर अब 4 1 4 है और इस जगह पे 0 1 0 है। क्लियर है ये बात? 4 1 4 0 1 0 इस वाले को सॉल्व करने जा रहा हूँ मैं। तो जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 4A11 आएगा। बोलो यस और नो। ये 4A11 आएगा प्लस का A12 आएगा। बोलो यार बोलो। A12 आएगा, उसकी वैल्यू 0 है तो प्लस का 0, प्लस का A13 आएगा तो 4A13। क्लियर है ये बात? हाँ। इक्वल टू कितना गिवन है? 0 गिवन है। फिर जब मैं इसका मल्टीप्लाई कराऊंगा तो A21 तो 4A21 आएगा और A22 आएगा तो उसकी वैल्यू यहाँ से 0 पहले वाले केस से तो यहाँ 0 आ जाएगा। और इससे A23 तो A23 की वैल्यू अपन को नहीं पता तो 4A23 हो जाएगी। इसको टू कितना गिवन है? 1 गिवन है। मैं जब इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 4A31 आएगा। 4A31 आएगा प्लस का A32 हाँ। उसकी वैल्यू 0 है और प्लस का 4A33 इसकी वैल्यू कितनी है? 0 है। यहाँ तक कोई दर्द है? नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ से अपन के पास दूसरा रिजल्ट और आ गया कि यहाँ से A11 किसके इक्वल आ गया? माइनस का A13 के इक्वल आ गया। और A21 किसके इक्वल आ गया? A21 आ गया माइनस का A23 प्लस का 1/4 के इक्वल आ गया। यहाँ तक कोई दर्द है? और यहाँ से A31 किसके इक्वल आ गया? माइनस का A33 के इक्वल आ गया। बोलो यहाँ तक कोई दर्द? नहीं है। नहीं। अब मेरे पास चौथा, अच्छा मेरे को निकालना कौन सी वैल्यू है? A23 निकालनी। अभी 23 वाला तो डीलिंग की ये नहीं है अपन ने। तो जब मैं इसका मल्टीप्लाई इससे करवाऊंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा जरा बताओ एक बार। A11 इंटू में 2, तो A11 की वैल्यू अपन को पता नहीं है। चलो तो 2A11 बनेगा पहला वाला केस, और प्लस का A12 उसकी वैल्यू 0 है, लो 0 डाल दी। प्लस का 2A13 तो 2A13 डाल दो। इसको कितना पता है? 1 पता है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? फिर मैं मल्टीप्लाई अगर सेकंड रूट से करवाऊंगा तो क्या बनेगा? 2A21 बनेगा और प्लस का A22 बनेगा, उसकी वैल्यू 0 पता है अपन को। प्लस का A2A23 बनेगा, इसको में 0 पता है। यहाँ तक कोई दर्द है? बोलो भैया। फिर अगला वाला क्या पता है अपन को? नहीं है। अगला वाला पता है कि A31 तो 2A31 बनेगा प्लस का A32 बनेगा जिसकी वैल्यू 0 है और प्लस का 2A33 बनेगा। इसको कितना बनेगा?
बोलो बालक, 0 बनेगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? क्लियर है। पक्की बात? हाँ, पक्की बात। अब देखो यहाँ से मेरे को a11 a माइनस का 1/3 के इक्वल था। क्लियर है बात? जब मैं इस वाली जब मैं इस वाले रिजल्ट का यहाँ वैल्यू डालूंगा जाके पहली वाली इस वाली इक्वेशन में, तो जब मैं a11 की वैल्यू क्या रिप्लेस कर सकता हूँ? बोलो बालक। मेरी पॉइंट वन क्या हो जाएगा? हाँ बोलो। ठीक है सर। हेलो। तो यहाँ से आवाज आ रही है? तो यहाँ से अपन को एक रिजल्ट और मिल गया, a11 प्लस का a13 इक्वल्स टू 1 मिल गया। और यहाँ से क्या मिल गया, a21 प्लस का a23 इक्वल्स टू 0 मिल गया। और यहाँ से क्या मिल गया, a31 प्लस का a33 इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? हेलो हेलो। कुछ क्या हो गया? क्लियर हो गई बात यहाँ तक? मेरे से a23 मांगा है, तो ध्यान से देखो a23 की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? A2। माइनस a21 के इक्वल आ रही है। हाँ। क्लियर है? और यहाँ से a23 की वैल्यू a21 माइनस का a23 की वैल्यू आ रही है a21 1/4 माइनस का a21। क्लियर है यहाँ तक बात? क्लियर है। सारी बात सही है? सही है। तो बोलो फिर a23 क्या आएगी? इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके a23 मिल जाएगा, बस अब वैल्यू ही निकालनी है। हाँ। बात पकड़ में आ गई? यस सर। कोई दर्द नहीं है। कर लोगे अब क्या, और आगे करवाऊं? कर लूंगा। कर लोगे? अगला अगला क्या कह रहा है कि मेरे पास एक कोई मैट्रिक्स है 3x3 की, जिसमें एलिमेंट जो आ रहे हैं वो √2 की पावर i प्लस जे टाइप के आ रहे हैं। इफ द सम ऑफ ऑल एलिमेंट इन द थर्ड रो ऑफ ए स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा √2। मतलब थर्ड रो के जितने भी एलिमेंट हैं उन सबके स्क्वायर का सम जो है वो अल्फा प्लस बीटा √2 है। देन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मांगी। तो बोलो भाई 3x3 की मैट्रिक्स क्या बनेगी? थ्री क्रॉस थ्री की a11 मैट्रिक्स। एलिमेंट √2 का स्क्वायर बनेगा। हाँ। फिर 8 यहाँ पे कितना बनेगा, 2 वाला तो √2 की पावर 2 + 2 तो 4 बनेगा। और यहाँ पे √2 की पावर 336 यही बनेगा। और यहाँ यस पे सर। कितना बनेगा, √2 की पावर 1 2 है तो यहाँ 3 बनेगा। तो यहाँ भी पावर 3 बनेगा। यहाँ पे सही कितना बात है। बनेगा, 1 3 है तो √2 की पावर 4 बनेगा यहाँ पे। और यहाँ पे भी यस √2 सर। की पावर 4 बनेगा। क्लियर है यहाँ तक बात? और यहाँ पे √2 की क्लियर है। पावर 5 बनेगा। और यहाँ भी हाँ। √2 की पावर 5 बनेगा। मेरे पास एक मैट्रिक्स आ गई। यस सर। बोलो यस और नो। यस। पक्की बात? अरे पकड़ में जी आई हाँ। बात। अच्छा जी हाँ। अगर मैं तुमसे बोलूं कि यहाँ से जरा ध्यान से बताओ एक बात, कि ये जो मेरे पास लिखा है √2 का स्क्वायर 2 लिखा है, जी हाँ। ये 2 √2 लिखा है, √2 की जी हाँ। पावर को 2 × 2 4 बना है। ये यस 2 सर। √2 बना है, ये जी हाँ। 4 बना है, ये 4 बना है ये। और ये 2 की पावर तो 4 √2, तो ये 4 √2 लिखा है। और ये भी 4 √2 लिखा है। और ये भी क्या लिखा है, अच्छा। √2 दो दो अम्मा, दो दो मीठे में क्या खाओगी? मीठे में क्या खाओगी? ओह। हेलो। हाँ भैया, मीठे में क्या मिल रहा है आज? बताओ ना। बोलो क्या मिल रहा है मीठे में आज? क्या? अरे मीठे में उनसे क्या बोलते हैं आप, उनसे पूछे तो ना। अरे अरे सॉरी सर, क्या मैं किससे क्या बोल रहा हूँ आपसे? हाँ अरे वो उनसे पूछा था सर। अरे वो हाँ थी, उनसे पूछ रहा था। उनसे पूछा था, आप उनसे मेरे से पूछ रहे हो। सर बोलो हेलो। आ गए, खुद ही गायब हो गए सर। बात कर लो पहले। अरे वो आए, हाँ ठीक है, तो मैं बात कर लेता हूँ बस, ठीक है। अरे भैया पढ़ लो पहले यार, अरे मजाक वो कोई डेट पे आया, मैं क्या करूँ? गजब हो यार।
मैं गुस्सा आ रहा है। चलो चल पढ़ाई दो, बाद में बात करता हूँ, अब पढ़ा पढ़ाओ। बोलो ये डिटर्मिनेंट है कि मैट्रिक्स है? आह, मैट्रिक्स है तो जो भी कॉमन क्या लूंगा लिखे, सबसे कॉमन लेना पड़ेगा। मैं अंदर ही जा रहा हूँ, हटाओ। ठीक है। जो भी कॉमन लूंगा सबसे कॉमन लेना पड़ेगा, हाँ। है ना? तो यहाँ से बाहर आ जाएगा कॉमन, कितना 2 आएगा, अंदर कितना बचेगा 1 वन वन। रूट टू ठीक है। 2 रूट 2 2 2 रूट 2 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 रूट 2 और यहाँ पे यही बनेगा। अच्छा अब मेरे को बताओ, इसने बोला है कि ए स्क्वायर का जो थर्ड रो है उसका सम अल्फा प्लस बीटा रूट 2 है, तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो जब मैं ए स्क्वायर निकालने जाऊंगा तो 2 का स्क्वायर तो 4 बन जाएगा, लेकिन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन 2 टाइम्स होगा। 1 रूट 2 2 रूट 2 2 2 रूट 2 और 2 2 रूट 2 4, यही आएगा। इसको मैं 2 बार लिखूंगा। अच्छा। यहाँ तक कोई दर्द है? नहीं है। नहीं है, पक्की बात। हाँ। अब इसने कौन सा रो बोला है? कौन सा रो बोला है? थर्ड थर्ड रो। रो। अच्छा थर्ड रो। अपन को ए स्क्वायर मिल गया, थर्ड रो निकालनी है। थर्ड रो कैसे मिलेगी जरा बताओ एक बार मेरे को। थर्ड रो कब मिलती है? जब ये वाली मल्टीपल इसके साथ हो, ये वाली मल्टीपल इसके साथ हो, ये वाली मल्टीपल इसके साथ, तभी तो थर्ड रो मिलती है। बोलो बालक। क्या मैं पूरा मल्टीप्लाई करवाऊंगा? नहीं करवाऊंगा। क्यों नहीं करवाऊंगा? मेरे को थर्ड रो ही चाहिए केवल। मैं थर्ड रो निकालने के लिए मैं इसकी थर्ड रो पकड़ूंगा और इन सब से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, मेरे को थर्ड रो मिल जाएगी। तो मेरे को थर्ड रो कितनी मिलेगी? ये 4 आगे मल्टीपल में है तो 4 को ऐसे लिख दूं। अब मैं थर्ड रो हाँ। लिखूंगा तो जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या मिलेगा जरा बताओ एक बार। इसको चार दो। क्या कह रहे हो? टू टू टू। क्या क्या हो गया? हाँ बोलो, क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है? टू 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 टू, बोलो क्या मिल रहा है? जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 2 इंटू टू तो 2 बन जाएगा, और 2 रूट 2 तो बन जाएगा मेरे पास 4 बन जाएगा। हाँ। इसका मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 4 दूनी 8 बन जाएगा। कोई दर्द? हम्म। ये थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट मिल गया। हाँ। थर्ड रो का सेकंड कैसे मिलेगा? इसका मल्टीप्लाई सेकंड वाले से मल्टीप्लाई होगा तो 2 रूट 2 मिलेगा। हाँ। 2 रूट 2 इंटू 2 तो प्लस का 4 रूट 2 मिलेगा। हाँ। 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, प्लस का 8 मिलेगा। हाँ। और इसका मेरे को बताओ, इसका क्या मिलेगा? प्लस का 4 मिलेगा। यस। और प्लस का 2 रूट 2 इंटू रूट 2 तो प्लस का 8 मिलेगा, 4 मिलेगा। और प्लस का 4 इंटू 4 यस सर। 16 मिलेगा। यहाँ तक कोई दर्द है? अब बोल रहा है कि ये मेरे पास थर्ड रो के एलिमेंट मिल गए, इन सबका सम अल्फा प्लस बीटा रूट 2 है। हाँ, कोई सी बोर्ड पीटा। यहाँ से पहले बोलो रूट 2 वाले, यहाँ से 4 2 6, एक मिनट, 4 8 4 12 12 13 14 14 और 6 20 2 22 4 26 4 30 30 30 40 46 46। 44 इंटू 46 बना, हम्म। प्लस का रूट 2 में क्या आ रहा है? यहाँ से 2, यहाँ से 4 6, और कहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो 6 इंटू 4 24 बना। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 4 इंटू 46 बोले तो 4 तो को 16 160 और 184 आ गई। और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 24 आ गई। जब इन दोनों को ऐड करने जाऊंगा तो कितना मिलेगा? बोलो बोलो बोलो। 4 4 8 8 2 10 जीरो, हासिल लगा 1 2 208 आ रहा है। कहीं ऑप्शंस में आ रहा है? बोलो। हेलो? हाँ। आ रहा है ऑप्शंस में? बोलो। हेलो? 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 अरे बोलो बालक। मैंने मल्टीप्लाई करवाया 2 आया, 2 रूट 2 इंटू रूट 2 करूंगा तो 2 दूनी 4 आएगा, 4 दूनी 8 आएगा, ये तो सही है। यहाँ से मल्टीप्लाई करवाया तो 2 रूट 2 आया,
प्लस का 2√2 इंटू 2 तो 4√2 आया, प्लस का 4 दूनी 8, यहाँ √2 भी तो आएगा भैया। अरे हाँ, अरे अरे इसका मल्टीप्लाई इससे कराऊंगा तो 8√2 भी तो आएगा, और इसका मल्टीप्लाई इससे कराऊंगा तो 2√4 आएगा, प्लस का 2 दूनी 4, 4 आएगा। ठीक है, ये से अब सही है। तो बोलो, अब बोलो कितना आ रहा है। बोलो, यहाँ से आ रहा है जो कांस्टेंट टर्म आ रहा है वो कितना, 4 2 6 8 4 12 13 14, 14 और 4 18, 4 22, 22 10 32, 32 और 6 38, 38 ही आ रहा है क्या? हेलो, तुम्हारा भी 38 ही आ रहा है? और जैसी आ रहा है, पक्का? हेलो, आवाज आ रही? आ रही है। हाँ, 38 ही आ रहा है। हाँ। देख लेता हूँ। 4 2 6 6 14, हाँ तो हाँ, 14 दो ही छः आएगा। चार। 4 4 8 8 और 16 4 20, 20 4 24, यही आ रहा है। और प्लस का 8 4 12 13 14, 14√2 आ रहा है, यही आ रहा है मेरे हिसाब से। तो यहाँ से 38 प्लस का 14√2 आएगा। इसका मल्टीप्लाई 4 से करवाओगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 38 इंटू बीटा ये की कैसी वैल्यू खतरनाक आवाज आ रही है। 56। जरा इन दोनों को ऐड करके बताओ, आंसर आ रहा है कोई भी? बोलो। वही कर रहा हूँ सर, 1 मिनट। 14√2, 14 इंटू तो आंसर अप्रोक्स में आ रहा है। कैसा आंसर है, कैसा अजीब सा आंसर है, कोई मैच ही नहीं कर रहा है। हाँ भाई, क्या आंसर आया? हेलो, कोई नहीं आंसर आ रहा, मैच ही नहीं कर रहा। देखो मैच करके देखो, मेरे को मैच करेगा। देख लिया, नहीं कर रहा। कहाँ गया पेन? क्यों नहीं मैच कर रहा है भाई? इस हिसाब से तो मैच करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। 14 16 4 20 4 24 सही तो है यार, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 4 8, 4 इधर है, इसका मल्टीप्लाई करा के देख लो एक बार। 2 दूनी 4 आएगा, सही है। 2 दूनी 4
एक मिनट। जब मैं इसका मल्टीप्लाई इससे करवाऊंगा तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, सही है ना? और हाँ 2√2 का √2 से करवाऊंगा तो 2 दूनी 4 ही तो आएगा, कि कुछ और आ जाएगा? अरे गलती पे गलती करवा रहे हो तुम। मैंने तो क्या है, कुछ कहा ही नहीं है, गलती कहाँ से मैं कैसे करवाता हूँ। दिमाग लगाओ ना, सामने बैठे हो, गलती तुम्हें भी तो पकड़ने आनी चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वही कर दोगे। ये 2 है, जब मैं स्क्वायर करना हो तो ये यहाँ पे तो 2√2 ना, तो यहाँ पे तो 2√2 ही लिखूंगा। अरे मल्टीप्लाई तो a कर रहा हूँ, तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा यहाँ पे। तो 16 4 20 4 24 4 24, 16 4 20 और 8 28, 28 आ जाएगा यहाँ पे। ये 28 है, यहाँ पे फिर 28 आ गया, 28 और 4 32, 10 42 आ गया यहाँ पे। यहाँ पे 42 आ गया, तो यहाँ 42 आ जाएगा। तो अब जोड़ो कितना आ रहा है? 4 चौको 16, 160 और 4 दूनी 8, 168 आ गया। और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 56 आ गई। कोई आ रहा है आंसर? अभी भी नहीं आ रहा है। अब तो आ गया करके होगा। देखना पड़ेगा। अरे जोड़ के देख लो यार। 8 6 14, हाँ 8 6 14 का 4, 8 1 लगा 1, ओ 17 बी ऑप्शन। आ गया। हाँ दूसरा वाला। कोई दिक्कत? कैलकुलेशन देख रहे हो नहीं। कितनी गलत हो रही है? प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऐसे ही होगा, समझ रहे हो? इसीलिए कह रहा हूँ, यस। पेपर में मैटर करता है कि तुम्हें आंसर सही देना है। वो ये नहीं देखने आ रहे हैं कि तुमको एरर की तुमने कैलकुलेशन में कि तुमने कॉन्सेप्ट में। बात पकड़ में आ गई? यस सर। है ना? जबकि इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये। नोट हो गया? तुमने सीट निकलवाई प्रिंट आउट करके? हाँ वो तो कल ही निकलवा ली थी। अब किस में लिख रहे हो? डायरी में ही लिख रहे हो? हाँ डायरी में लिख रहा हूँ। चलो फिर अगला वाला बताओ। पढ़ो ध्यान से पहले तो। ओ भाई देख के बहुत गुस्सा आ रहा है कुछ। क्या ये। पढ़ो पढ़ो, अरे पेपर में यही आते हैं। पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं भैया, कैसे बताएं जितना बड़ा तुमको? क्वेश्चन उतना इजी क्वेश्चन। क्या कह रहे हो? जितना बड़ा क्वेश्चन उतना इजी क्वेश्चन। हाँ तो बोलो, ये क्या कह रहा है? ए और कोई ठीक n है। की कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है? 3 3। ऐसा लिख लूं? जी हाँ। ट्रेस ऑफ एम डिनोट्स दिस, ठीक है, ये सब तो सही है। ठीक है। ए बी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। ए कोई मैट्रिक्स कितने क्रॉस कितने की है? 3 क्रॉस कितने की, जिसका डिटर्मिनेंट कितना गिवन है? 1/2 गिवन है। और ट्रेस ऑफ ए जो गिवन है वो कितना गिवन है? 3 गिवन है। और बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू अपन को पता है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट 2a, यही बोल रहा है। इसने बोला डिटर्मिनेंट ऑफ बी, इसने डिटर्मिनेंट बोला, डिटर्मिनेंट ऑफ बी प्लस का ट्रेस ऑफ बी, यही मांगा है। मांगा तो यही है। तो बोलो डिटर्मिनेंट ऑफ बी कैसे निकालेंगे? पूरा का डिटर्मिनेंट ले लें, यस तो यहाँ सर। डिटर्मिनेंट आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट 2a। सही तो बात। याद आ रही प्रॉपर्टी की डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ कैसे निकालते हैं? आ रही है प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी बोलो अगर याद आ रही है तो। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट। हाँ हाँ, वही वो वही एक तो ये बोल रही थी ना ए। हाँ, वही बता दो, ए वाली बता दो, ए वाली। अरे क्या बात कर रहे सर, मैं मजाक थोड़ा कर रहा हूँ। तो मैं भी तो सुन ही तो रहा हूँ, मेरे को तो आंसर सुनना है। डिटर्मिनेंट वो एक थी ना जो पावर एन बाहर आ जाती थी। हाँ भाई, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का मॉड कितना होता है बताओ? एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का। हाँ, अरे ये तो अलग बोल रहे हो, ये कहाँ से आ जाएगा, ये तो सर अलग ही रिलेशन बता रहे हो आप। वही तो है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का मॉड, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट होता है ना वो ए की पावर से n-1 बाहर आता है। हाँ तो बोलो ना वो कितना आता है? डिटर्मिनेंट वो मॉड ए की पावर n-1। मॉड ए की पावर, n-1 बस इतना ही शायद आंसर वही है। होगा? इतना ही और आंसर होगा? हाँ इतना ही होता है। पक्का? फिर से सोच लो एक बार। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट। दो बार नहीं एडजॉइंट आ एडजॉइंट जाए। टू 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 आएगा, टू टू दो आएगा, टू दो बार हो रहा आएगा, है।
2 बार लगा है, कैसे बोलूं मैं तुमको? 2 बार है, दो दो तो दो। कितना आ जाएगा डिटर्मिनेंट टू वे की मॉड डिटर्मिनेंट ऑफ टू वे की पावर 3 माइनस का 2 आ जाएगा। सही बात कर दी। यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ टू वे आ जाएगा। यस और सर। ए कितने क्रॉस इतने की मैट्रिक्स है? 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। हाँ। जब मैं इस 2 को इस डिटर्मिनेंट के बाहर लाऊंगा तो 2 की पावर 3 बाहर आएगा। यस सर, यस सर। डिटर्मिनेंट अंदर एक बचेगा। यस सर, यस सर। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना पता है अपन को? 1/2। यस सर, ये यस वन बाई सर। टू तो 2 का स्क्वायर मिल गया। मतलब मेरे को डिटर्मिनेंट ऑफ बीटा मिल गया, बी मिल गया। हाँ। कितना कितना मिला? 4। अब बोलो ट्रेस ऑफ ए कैसे निकालोगे? हेलो। वही सोच रहा हूँ मैं। ट्रेस ऑफ ए की प्रॉपर्टी एक होती है ना। हाँ बोलो क्या होती? अ, नहीं। हेलो। ट्रेस तो मतलब डायगोनल का अपना वो करना है, लेकिन इसमें कैसे डायगोनल, इसमें कहाँ से डायगोनल है? क्या? ट्रेस का मतलब तो सम होता है, सम अपना डायगोनल का एंड ट्रेस का जितने भी डायगोनल होते हैं उसका सम। हाँ। एक अपना वो लैम्डा की टर्म्स में जो आता है, वो जो बताया था एक बात कैरेक्टरिस्टिक बताओ, वाले। ये जो मैंने तुमने फार्मूला बोला ये सही बोला है? हाँ सही तो बोला हुआ है। देख लो, मैं नहीं बता रहा। याद करो बालक, कैसे तुमको बताऊं मैं बात। मैंने तुमको एक ट्रिक बताई थी याद करने की। कितने भी एडजॉइंट लगो घंटा फर्क नहीं पड़ता, बस एक का याद रखो, अपने को एक का याद रखना है। कहा था एक बार। डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एन माइनस टू। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट कितना बताया था बताओ? अच्छा, मॉड ए की पावर n-1 एन माइनस वन। ये बताया था। सही बात अच्छा, है। अगर यहाँ पर ऐसा जाए एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है तब क्या आ जाएगा? तो दो। एडजॉइंट ऑफ दो ए, आ जाएगा एन माइनस टू। एडजॉइंट ऑफ ए की पावर n-1। हाँ। और एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड अगेन कैसे निकालोगे? मॉड ए की पावर n-1 तो n-1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। हाँ। तो तुम n-2 क्यों बोल रहे थे? ओहो। क्या है? सर आपने बताया भी नहीं, मैं घर तो मैं तो तो हो गया बता ही था। रहा हूँ, मैं तो तुम्हारा पहले सुन रहा था, तुम क्या कहते हो? अच्छा। तो बोलो आंसर कितना आएगा बीटा का? अरे फाइव, अच्छा आ गया। हाँ। अब आ जाएगा मॉड ए एन माइनस टू, उसका होल स्क्वायर। हाँ तो कितना आ जाएगा? मॉड ए की पावर एन n-1 माइनस का वन होल स्क्वायर। का होल स्क्वायर। मॉड ए है कितना? मॉड ए नहीं है, मॉड टू है वो। की पावर कितना? ओके। n-1 तो 3-1 का होल स्क्वायर, तो मतलब 4 आ जाएगा। हाँ। हाँ। अब बताओ, जब डिटर्मिनेंट के बाहर ये 2 आएगा तो पावर क्यूब लग के आएगा। क्यों? क्योंकि सही 3/3 की बात है। मैट्रिक्स है। तो 2 का क्यूब आएगा, लेकिन उसकी पावर 4 और बैठा है। इंटू में सही मॉड में आ बात जाएगा है। उसकी पावर 4। क्लियर है बात? तो यहाँ पे सही कितना आ बात गया? है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 की पावर 4 आ गया। इंटू में यस। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है? 1/2, तो 1/4 हो जाएगा। हाँ। ये कितना बना? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो ये 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 8 दूनी 16। दो कितने? चौक 8। 8 64 गुणे 4। 4 चौको 16, 6 चौको 24, 256 आ गया बेटा की वैल्यू। यस सर। अब बोलो ट्रेस ऑफ बी कैसे निकालोगे? बोलो भैया। ट्रेस ऑफ बी। बोलो बालक। हाँ, ट्रेस ऑफ बी। यही तो मामला लटका है। अब डिटर्मिनेंट तो मिल गया, अब याद करो प्रॉपर्टी सारी जितनी अपन ने बताई थी डिटर्मिनेंट और उसकी। एक मैंने तुमको डायरेक्ट बताया था, अगर यहाँ मॉड ना लगा हो तब मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए डायरेक्ट। बोलो क्या होता है? मॉड ए की पावर n-2 इंटू में ए। यहाँ पर मॉड नहीं है तब। बात पकड़ में आई? हम्म। नहीं आई।
अगर यहाँ भाई मॉड लगा देंगे तब यही वाला बन जाएगा फॉर्मूला। अरे बोलो जी बालक। हाँ। लेकिन जी यहाँ हाँ पर जी हाँ। ए की जगह पर कौन है, टू ए है। तो यस यहाँ सर। टू ए लिख दूं, यस यहाँ सर। पे टू ए लिख दूं, यस सर। यहाँ पे टू ए लिख दूं। यस सर। तो बोलो टू ए। अब तो इसमें एन की वैल्यू कितनी है, ये मेरा बी गिवन है। हाँ। एडजॉइंट ऑफ ये तो आ गया इसके इक्वल। अब बोलो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मॉड ऑफ टू डिटर्मिनेंट ऑफ टू ए की पावर कितना आएगा, एन माइनस का टू बोले तो वन, और मैट्रिक्स टू ए, कोई दर्द। नहीं है। तो यहाँ से टू की पावर क्यूब बाहर आएगा, जी हाँ। और उसमें मॉड डिटर्मिनेंट ऑफ ए अलग बचेगा। जी हाँ। तो 8/2 दे देगा तो ये 4 दे देगा, हाँ जी। 4 इंटू में टू ए दे देगा तो ये 8 ए आ जाएगा। मतलब यस मेरे सर। पास जो बी पड़ा था वो 8 ए के इक्वल है। यस सर। तो अगर ट्रेस ऑफ बी, जो ट्रेस ऑफ बी होगा वो 8 टाइम्स ट्रेस ऑफ ए होगा। हम्म। तो ट्रेस ऑफ ए पता है 3, तो ट्रेस ऑफ बी कितना हो जाएगा, 24। सही बात है, हाँ तो 24 होगा। एल बीटा प्लस ट्रेस बीटा कितना आ गया, 256 प्लस 24। सो तो कितना आ गया, ऐड कर दो, 6 4 10, 7 8 200 आ रहा है कोई ऑप्शन। बात पकड़ में आ गई, कोई नोट हो गया, हो गया। हेलो, बोलते नहीं, फिर वही समस्या, समस्या पे समस्या। समस्याओं का हेलो। हम समस्याओं का समाधान करेंगे। हाँ भाई, नोट डाउन हो रहा है। हो गया। अगला वाला सोचो। पढ़ लिया, क्वेश्चन पढ़ लिया। पढ़ लिया। तो क्या कह रहा है, कोई उसके अंदर दे ए ए की पावर एम स्क्वायर प्लस ए की पावर एम हाँ 3 है। अच्छा, आई माइनस ए की पावर -6, ए दे रखा है डेटा, ओके मैट्रिक्स। तो भाई ने पहले ए की वैल्यू निकालने इसमें। हाँ हाँ, निकालो, जो भी कर पा रहे हो करो, साम दाम दंड भेद जितने भेद आते हैं सब लगा लो। बस आंसर बता दो मेरे को। सर ये तो एमएसक्यू है, न्यूमेरिकल टाइप है, इसमें तो आंसर भी एग्जैक्ट बताना पड़ेगा। समस्या पे समस्या, यहाँ पे तो गैस भी नहीं मार सकते, कह दो। मैं गैस क्यों मारूंगा। नहीं नहीं, हमको लगा तुम गैस मार सकते हो, तुम्हारा गैस अच्छा जाता है, ऐसा मैं पूर्ण इतिहास से बता सकता हूँ। हाँ बस बात तो सही है। क्या, लेकिन मैं क्यों मारूंगा, इसमें दिमाग तो लगाने दो। बोलो बालक। लैम्डा के टर्म्स में कुछ करके देखें। हाँ क्या कह रहे हो। लैम्डा के टर्म्स में हाँ बोलो बोलो, बिल्कुल बिल्कुल करके देखो, हम तो मना ही नहीं कर रहे। हम वो एक आती है ना, वो कौन सी इक्वेशन, क्या कहते हैं उसको, क्या कह रहे हो। 2 लैम्डा लगा के। ठीक है, इसकी मैं लैम्डा की करौली करके देखता हूँ।
बोलो बालक। हेलो। एक मिनट सर, एक मिनट। ये निकाल लिए सर। हाँ बोलो। पैटर्न बनना है इसमें तो कोई। हाँ क्या पैटर्न बन रहा है? बताओ 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 बताओ। ए जैसे ए दे रखा 2 - 1 1 0, तो मैंने फिर ए स्क्वायर निकाला है, वो आ रहा कौन सा है थ्री लगा रहे हो? माइनस टू क्या? कौन सा लगा रहे हो? यही वाला लगा रहा हूँ। फोर्थ ना? हाँ। फोर्थ में ए स्क्वायर कहाँ मांगा है? फोर्थ। अरे ले। तो कौन सा तुमने लगा लिया? ओ शिट, मैं क्वेश्चन नंबर में फिफ्थ वाला लगाने बैठ गया। चलो चलो फिफ्थ लगा लो, फिफ्थ लगा लो, फिफ्थ लगा लो। कोई यार। बात, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिफ्थ लगा लो। चलो सर, पहले फिफ्थ ही लगा देते हैं। हाँ। फिफ्थ लगा लो। हाँ, तो इसमें ये बनना है ना पैटर्न, जैसे ए है 2 - 1 1 0, हाँ हाँ और फिर मैंने ए स्क्वायर निकाला, वो 3 - 2, और 2 और -1 आ रहा है। हाँ फिर। और अब ए क्यूब निकाल के देख लो एक बार, ए स्क्वायर इंटू ए। हम्म। ये भी से मतलब, जैसे जो इधर वाले जो है, जैसे जैसे ए स्क्वायर और ए क्यूब, इनमें देखो पहला वाला जो टर्म है हाँ वो सबसे बड़ा, मतलब अ, उसके नीचे वाले का तो पहले प्लस करके, जैसे ए स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 3 - 2, और 2 और 1। तो जो टू है, जो नीचे तरफ का नहीं, टू, उसका उसका जो +1 है वो तो 3 ऊपर लिखा हुआ है। ठीक। मतलब ऐसा पैटर्न बनना है n+1 टाइप का, बगल में उसका नीचे n लिखा हुआ है कुछ। फिर और ये -3 वाला, अब मैं -3 और -2 को, ये भी सेम ही बनना है। ये फिर -n बनना है, और उसके नीचे 1 - n टाइप का कुछ बन रहा है। फिर मतलब ये पैटर्न से बन गया। अब इस लगा के देख क्या लिख, अब इस पे क्या कर सकता हूँ? हाँ मतलब तो ये बनने की डिटर्मिनेंट n+1 -n n n1 - n। सुनो सुनो, इसने मांगा क्या? इसने एक सेट दिया है हाँ। और m बिलोंग कर रहा है z से, और इस m जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इक्वेशन दिख रही है? हम्म। और कह रहा है कि a इसमें ये है, जो यहाँ पर जो a में डीलिंग चल रही है वो ये गिवन है। यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है? बोलो कोई दर्द? वो एक बात कर सर, मेरे को प्लीज कर दो, मेरे को लग रहा है आंसर निकल जाएगा मेरा। ये अब बस सुनो तो पढ़िए और पहले, निकलना है। इसने इसने नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ इन s मांगी है कि s में m² + कितने वैल्यू आने वाले हैं। मैंने कहा ठीक है, निकाल देंगे, कोई दर्द नहीं। तो जो नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ s होंगे, वो अगर मेरे से पूछा है तो मैं यहाँ से एक बात निकाल दूं कि मेरे पास m की कितनी पॉसिबिलिटी है, वही तो मेरे पास s में नंबर ऑफ टर्म्स देगा। हेलो, बात पकड़ में आई? सर इक्वेशन बन गई है, एक इक्वेशन बन रही है। हाँ तो क्या प्लीज बनेगी? सर ये वाला सॉल्व कर दो, m² + m - 6 = 0। हाँ बिल्कुल सही जाए। तो यहाँ से m अब की क्या वैल्यू कितनी करूं है? मैं इसमें? बस बस इसमें m की आ जाएगी 2 और 3। m की वैल्यू 2 और 3 आ गई। 2 और 2 - 3 - 3 हो जाएगा इधर, तो -1। तो 2 और -3 आ गई। बस यही काम करना था, यहाँ पे m की पॉसिबिलिटी तो निकालनी थी। ओ, तो कैसे आंसर, अब क्या करूं? m की दो वैल्यू आ गई, एक ये एक हाँ। ये। जो लोग नहीं जानते उनको बता देता हूँ मैं कैसे ये होल्ड हो रही है। तो सुनो ध्यान से, एक ऐसा मेथड भी इसका है कि यहाँ से तुम यहाँ से एक काम करो, एक m की वैल्यू कोई पिकअप कर लो, या तो ऐसा काम कर लो, या फिर यहाँ से इसका एक आइगन वैल्यू निकाल लो। तो आइगन वैल्यू कैसे निकालोगे? a माइनस का लेमडा आई इसको टू जीरो निकालोगे, तो 2 - का लेमडा - का लेमडा - 1 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दर्द है? तो नहीं है। यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो 2 - का लेमडा तो लेमडा इंटू में लेमडा - 2 दे देगा, और प्लस सही का वन बात है। इसको टू जीरो। तो यहाँ से लेमडा स्क्वायर -2 लेमडा प्लस का वन इसको टू जीरो बन जाएगा। ध्यान से देखो, लेमडा - 1 का होल स्क्वायर लिखा है, मतलब आइगन वैल्यू 1 और 1 आ गई। कोई दर्द है? तो 1 और 1 आ गई, मैंने कहा बात खत्म। अगर 1 और 1 आ गई तो अपन करेंगे क्या? और बोलो बालक। अगर आइगन वैल्यू 1 और 1 आ गई तो मेरे को बताओ कि a की पावर m स्क्वायर की आइगन वैल्यू कितनी आएगी? हेलो? हेलो? हम्म। हाँ बोलो, आवाज आ रही है? किसकी? a की पावर, अगर a की आइगन वैल्यू 1 है तो a की पावर m स्क्वायर की आइगन वैल्यू कितनी आएगी? ए और m² कितना हो जाएगा ये?
बोलो बोलो बोलो। यही आ जाएगी। सुनो ध्यान से। अच्छा ए मेरे को ये मिल गया, अब लैम्डा अगर इसकी आइगन वैल्यू सेटिस्फाई करेगी इसकी, तो यहाँ से ध्यान से देखो तो ए माइनस का आई का होल स्क्वायर बन गया ये, इसको तो जीरो। तो यहाँ से मेरे को ए की वैल्यू ए माइनस का आई होल स्क्वायर जीरो बन रहा है, तो ए की वैल्यू जो आएगी वो आई प्लस एन टाइम्स में आएगी। एन मेरा एक होगा वो, हाँ, आई प्लस का एन, इसमें एन होगा मेरा वो वाली मैट्रिक्स जो मेरे पास डिटर्मिनेंट इसका जीरो होता है। कौन सी मैट्रिक्स होती है वो, सिंगुलर मैट्रिक्स की नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स? सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ऐसा कुछ फॉर्म बनेगा मेरा। अब वहां से मैं जो फॉर्म निकाल के लाऊंगा आई प्लस एम वाला फॉर्मेट, यहाँ पे ए आई ए इक्वल टू आई प्लस एन बनेगा। ये कंडीशन उठा के मैं यहाँ डालूंगा आके, या हाँ तो ऐसे करके चले जाओ या फिर जो तुमने किया वैसे कर लो। बात पकड़ में आ गई? आंसर दोनों से इसके 2 और 3 ही आएंगे माइनस। बात पकड़ में आ गई? नोट डाउन हो गया? ये क्लियर है? आगे बढ़े। सिक्स्थ वाला ट्राई किया, सिक्स्थ वाला कैसे करोगे? सिक्स्थ वाला ट्राई किया, फोर्थ वाला फोर्थ वाला रह गया। फोर्थ वाला। हाँ सिक्स्थ ट्राई किया। नहीं पहले फोर्थ कर लेते हैं। फोर्थ, फोर्थ पे क्या था पढ़ो। एक मिनट, फोर्थ तो हम भी कर ही रहे थे। कौन सा कर रहे थे अभी हम इससे पहले? फिफ्थ वाला कर रहे थे। नहीं उससे पहले तो फोर्थ वाले तो देख रहे थे। नहीं नहीं, फोर्थ कहाँ किया अभी? अच्छा मैं कर लेता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। फोर्थ बोलो, फोर्थ। एस 3 माइनस 2 तो ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज ए आई जे सुनो एम ए इक्वल्स टू माइनस ये ए बोल रहा है कि जो ट्रांसपोज। एस की पॉसिबिलिटी है वो इन 5 से आ सकती है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर से। मतलब एस जो है वो इन 5 नंबर से आ सकता है, और ए जो एलिमेंट है इस मैट्रिक्स के वो इस सेट से आ रहे हैं। मतलब ए आई जी के आने की पॉसिबिलिटी हर एलिमेंट की 5 5 हो सकती है। ये बता दो पहले। ए आई जे अगर एस से आ रहे हैं और एस में इटसेल्फ केवल 5 एलिमेंट हैं, तो ए आई जे की आने की पॉसिबिलिटी 5, पहले की 5, दूसरे की 5, तीसरे की 5, ऐसे 5 5 पॉसिबिलिटी है। यहाँ हाँ तक कोई दर्द है? अच्छा इसने बोला कि एस वन ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज है। तो ध्यान से एक बात बताओ, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज में एक खास बात होती है क्या, कि मेरे पास अगर एल ए बी सी डी ई एफ, अगर मेरे पास ये एलिमेंट फिक्स्ड हो गए तो ये वाले एलिमेंट ऑटोमेटिकली फिक्स होते हैं कि नहीं होते हैं? क्योंकि ये वाला एलिमेंट यही उठ के यहाँ आ जाता है, और ये वाला एलिमेंट यही उठ के यहाँ आ जाता है, और ये वाला एलिमेंट यही उठ के यहाँ आ जाता है। बात पकड़ में आ गई? तभी तो ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज होता है। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? या फिर तुम म्यूट करके बैठे? तो मैं तुमसे एक बात बोलूं कि मेरे पास एस वाला वो सेट है जो कि ए बराबर ए ट्रांसपोज दे रहा है, तो मैंने कहा ठीक है, मेरे को केवल इन एलिमेंट की वैल्यू बतानी कि इन एलिमेंट की वैल्यू को मैं कितनी बार फिल कर सकता हूँ। ये ए बी सी और ये ई, तो मैंने कहा इस एलिमेंट के आने की पॉसिबिलिटी 5 टाइम्स है, इस एलिमेंट के आने की पॉसिबिलिटी 5 टाइम्स है, इस एलिमेंट के आने की पॉसिबिलिटी 5 टाइम्स है, इस एलिमेंट के आने की पॉसिबिलिटी 5 टाइम्स है, इस एलिमेंट के पाने की पॉसिबिलिटी 5 टाइम्स है। लेकिन सर ये वाले एलिमेंट होते, तो मैंने कहा जैसे ही तुम ये वाला एलिमेंट भरोगे ये वाला ऑटोमेटिकली भर जाएगा, क्योंकि तभी तो ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज देगा। सर ये वाला एलिमेंट जैसे भरोगे वो वाला यहाँ पे वाला ऑटोमेटिकली भर जाएगा, और जैसे ये वाला भरोगे यहाँ वाला ऑटोमेटिकली भर जाएगा। तो तुमको केवल और केवल 6 एलिमेंट ही तो भरने हैं। 6 एलिमेंट भर दोगे तो ऑटोमेटिकली ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज वाला आंसर मिल जाएगा। तो ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी है इसमें जहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट में S1 आ सकते हैं, बोलो। तो यहाँ से 5 पॉसिबिलिटी इंटू में 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 यहाँ से 5 पॉसिबिलिटी। तो ऐसे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 6 बार आएगा। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन S1 आएगा वो कितना आएगा, बोलो। हेलो, अरे बात पकड़ में आई कि नहीं आई यार? हेलो हेलो, हेलो आवाज नहीं आ रही? आ रही है। तो यहाँ पे ये पकड़ में आई तो अपने बोला अभी,
तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन S1 है वो कितना आएगा? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 की पावर 6 आएगा। कोई दर्द यहाँ तक? हेलो, नहीं है पक्की बात है? ना। अच्छा, अब मेरे को नंबर ऑफ एलिमेंट इन S2 बोलो कितना आएगा। S2 की खास बात क्या है कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का बोले तो A इक्वल्स टू माइनस का A ट्रांसपोज गिवन है। तो बोलो नंबर ऑफ एलिमेंट इन S2 कितने आएंगे? बोलो। अच्छा सुनो, खास बात क्या है, खास बात बता दूं? हेलो, हेलो, या अरे बोलो यार तुम, नहीं पकड़ में आ रही बात? चलो मैं पढ़ जाता हूँ। तो मेरे को एक बात बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन S2 निकालना है। S2 मेरी ऐसी मैट्रिक्स है जिसका A इक्वल टू A ट्रांसपोज है, माइनस A ट्रांसपोज है। तो मैंने कहा जब भी मेरे पास ऐसी कंडीशन फुलफिल होगी, लेकिन मेरे पास A मैट्रिक्स में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1 और 1 और 2 आ रहे हैं, तो मैंने कहा अगर मैं A मैट्रिक्स लेता हूँ, ABCDEF, तो यहाँ पर माइनस का डी आएगा, यहाँ पर माइनस का ई आएगा और यहाँ पे माइनस का एफ आएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल की एंट्रीज होती हैं वो जीरो होती हैं। बात पकड़ में आ रही है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल की एंट्रीज जीरो होती हैं और इसमें कहीं भी ऐसा नहीं आ रही है एंट्रीज जीरो लेने वाली। कहीं से भी आ रही है क्या एंट्री जीरो? क्या भर सकती है? इसमें नहीं भर सकती, क्योंकि एलिमेंट यहीं से आ रहा है और यहाँ पे जीरो है नहीं। मतलब ऐसी कोई मैट्रिक्स पॉसिबल ही नहीं है जो इस कंडीशन को फुलफिल करती हो। बात पकड़ में आई? नहीं पकड़ में आई बात? तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन S2 कितने आ जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन S1 अपन ने कितना निकाला? 5 की पावर 6। बात पकड़ में आ गई? बोलो यस और नो। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन S3 कितने होंगे अब ये निकालना है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन S3 कैसे निकालोगे? बोलो भाई। नंबर ऑफ एलिमेंट S3 निकालने के लिए इसने एक कंडीशन क्यों है कि इसका ट्रेस का सम जीरो होना चाहिए। बात पकड़ में आ गई? तो इनमें से अब ऐसी तीन तीन वैल्यू चूज करनी है जिनका सम जीरो आता हो। बात पकड़ में आ गई? ऐसी तीन तीन वैल्यू चूज करनी है जिसका सम जीरो आता हो। तो मैं कहता हूं कि भाई माइनस का 3 ले लो और 1 और 2 ले लो, पहली पॉसिबिलिटी। इसका ट्रेस का सम जीरो आ जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 1 प्लस का 2 ले लो। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है सर? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि माइनस का 2 ले लो और माइनस का 1 और प्लस का 1 ले लो। ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है सर? प्लस का 2 ले लो और माइनस का 1 माइनस का 1 ले लो। ऐसी तो बहुत सी पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? बोलो यहाँ तक कोई दर्द? तो ऐसी बहुत सी अगर पॉसिबिलिटी, मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं ध्यान से सुनना। मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट है। 9 एलिमेंट में से मेरे को ट्रेस का सम जीरो करना है। यहाँ तक बात पकड़ में आ रही है? हेलो, हेलो, हेलो। हाँ अरे बल्ले पड़ रहा है कि बाउंस मार रहा है? कौन सी मार। बाउंस मार रहा है पक्का? यस। ऐसा क्यों बाउंस मार रहा है भाई? इतना तो सही से बता रहा हूँ। नहीं, अभी भी नहीं पकड़ में आ रही? आ रही है। अरे नहीं नहीं, ईमानदारी से बोलो, अगर नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं। 50 हाँ, 50 50-50 यार। अच्छा, पहला वाला केस समझ में आया? हाँ नहीं आया? वो भी नहीं आया होगा? नहीं वो तो थोड़ा सा है। नहीं नहीं, वो भी नहीं, मेरे को पता है वो नहीं आया होगा। बता नहीं आया। हाँ उसको मैं अलग से डील करता हूँ, चलो, है ना? इसको मैं अलग से डील करता हूँ। अगला वाला बोलो। अच्छा, अगर ऐसी दिक्कत है तो अगला वाला बोलो, ये वाला बोलो। ये तो प्रॉपर्टी बेस्ड है, सिक्स्थ वाला। सिक्स्थ वाला तो प्रॉपर्टी बेस्ड है ना?
बोलो फिर। हेलो। हाँ हाँ ये वाला बोलो। कुछ नहीं करना, केवल प्रॉपर्टी लगानी है बस। प्रॉपर्टी अगर लगा लेगा तो आंसर आ जाएगा, प्रॉपर्टी अगर नहीं लगा पाए तो आंसर नहीं आएगा। मैं एकदम ईमानदारी से बात बताता हूँ। और प्रॉपर्टी मैंने अभी इसके जस्ट पहले बता रखी है। बता दूं, फिर से बता दूं एक बार। नहीं, वाली तो वही ना, मॉड ए एन माइनस हाँ वन तो फिर इसका ये स्क्वायर क्या करके। लिखा है, सुनो ध्यान से, ये क्या लिखा है, ए कोई 3x3 की मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट कितना यस गिवन सर। है? डिटर्मिनेंट बोलो। -2। माइनस, ओ सॉरी। तो मेरे को इसकी वैल्यू तो निकालनी है। तो ध्यान हाँ से देखो लिखा क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ, किसका डिटर्मिनेंट, 3 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ, 3 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ माइनस का 6 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ 3, ये लिखा है। हाँ यही तो लिखा है। इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो पहले ही बताओ, अगर ए 3x3 की मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ ए कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स होगी? 3x3 की होगी। उसका एडजॉइंट भी 3x3 की मैट्रिक्स होगी। तो ये पूरा जितना अंदर लिखा है वो 3x3 की मैट्रिक्स लिखा है कि नहीं लिखा है? यहाँ तक कोई दर्द है? अब मैं ये अगर कोई इस दर्द थ्री नहीं है। को अगर मैं इस 3 को बाहर लाता हूं तो क्या होकर बाहर आएगा? ये 3 का क्यूब होकर बाहर आएगा क्योंकि 3x3 की मैट्रिक्स है। अंदर बचे कितना, एडजॉइंट ऑफ माइनस का 6 एडजॉइंट ऑफ 3, ये बचेगा। यहां तक कोई दर्द है? अब बोलो, एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड जो होता है, मॉड ए की पावर n-1 होता है। तो मैं इसको क्या हाँ लिखूंगा, 3 की पावर 3 एड मॉड ए की n कितनी वैल्यू है, 3 वैल्यू है। तो ध्यान से देखना, माइनस का 6 एडजॉइंट ऑफ 3a की मॉड की पावर n-1 लिखूंगा। तो n-1 लिखूंगा तो 3 - 1 2 आ जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई दर्द है? नहीं। पक्की बात, क्लियर है ना ये कहानी? यस। अच्छा अब देखो, अगेन वही वाला केस, एडजॉइंट ऑफ 3 है, अगेन 3x3 की मैट्रिक्स है। तो -6 को अपन को बाहर लाना पड़ेगा। तो -6 जब बाहर आएगा तो माइनस का 6 क्यूब होकर बाहर आएगा। लेकिन -6 क्यूब होकर बाहर आएगा और ऊपर एक ऑलरेडी स्क्वायर बैठा है, तो ऑलरेडी एक स्क्वायर लगाना पड़ेगा। और इनटू में मॉड के अंदर कितना बचा, एडजॉइंट ऑफ 3a का स्क्वायर बचा। बोलो सही यहाँ बात तक है। कोई दर्द है? नहीं है। अब एडजॉइंट ऑफ 3a का मॉड कैसे निकालोगे? 3 का क्यूब माइनस का 6 की पावर 3 का स्क्वायर इनटू में एडजॉइंट ऑफ 3a, तो 3a की पावर n-1 आएगा। n-1 कितना है, 2 हो जाएगा। और अगेन ऊपर से 2 बैठा है तो 2 आ जाएगा। ये केस बन जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई दर्द है? नहीं। पक्की बात? अरे बाउंस तो नहीं मार रहा है? नहीं मार। पक्की बात है ना? हाँ अब जरा और ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा है, 3 का क्यूब -6 की पावर क्यूब का स्क्वायर लिखा है इनटू में। अब देखो मॉड 3a, 3 अगेन 3x3 की मैट्रिक्स है। तो जब ये 3 बाहर आएगा तो 3 क्यूब होकर बाहर आएगा। तो 3 क्यूब का स्क्वायर फिर का स्क्वायर, बात पकड़ में आई, इनटू में मॉड a की पावर 4। यहां तक कोई दर्द हो तो बोल दो। कोई दर्द। तो मॉड, यदि इतना क्लियर हो गया ना, यस। बोल देना इतनी मेहनत से यहाँ तक आया हूँ। पक्की बात है। और ये इक्वल है 2 की पावर m+n के और इनटू में 3 की पावर m+n mn के, ये इक्वल है। तो बस मेरे को मॉड ऑफ ए की वैल्यू पता है क्या? हाँ पता है, -2 है। तो 3 का क्यूब माइनस का 3 -6 है तो प्लस का 6 लिख लो, कोई दर्द नहीं है। तो ये 2 × 3 लिखूंगा। तो 2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 8 64, तो 64 बना। जब मैंने 2 × 3 लिख लिया, बात पकड़ में आ गई? नहीं पकड़ में आई बात? अरे मेरे को हाँ मालूम सर। है।
नहीं आई, नहीं आई। अरे यार माइनस का 6 लिखा है, इसको प्लस का 6 लिख लूँ क्योंकि पावर स्क्वायर लगा है। तो 6 की पावर कितना बन जाएगा, 3 दूनी 6 बन जाएगा, इंटू में 3 की पावर कितना बन जाएगा, 2 दूनी 4 तो 12 बन जाएगा, इंटू में मॉड ए की पावर कितना बन जाएगा, -2 की पावर 4 है तो 2 की पावर 4 लिख दूँ कि पावर इवन है। तो ध्यान से देखो, ये 2 इंटू में 3 लिखा है, तो 2 इंटू में 3 लिखा है तो पावर अलग अलग कर दूं, तो 3 का क्यूब 2 की पावर 6, 3 की पावर 6, 3 की पावर 12, 2 की पावर 4। बोलो यहाँ से 3 की पावर कितना आ गया, यहाँ से 12 और 6 18, 18 3 21, और 2 की पावर कितना आ गया, 6 + 4 10 आ गया। तो यहाँ से ये इक्वल हो गया कितने, किसके इक्वल हो गया, 2 की पावर 10 के और 3 की पावर 21 के। तो यहाँ से m + n कितना आ गया, 10 आ गया, और mn कितना आ गया, 21 आ गया। इन दोनों को सॉल्व करके m और n निकालोगे कि नहीं निकाल पाओगे? निकाल। अरे नहीं निकाल पाओगे, हमको पता है तुम्हारे दर्द, सारे दर्द पता है हमको। निकाल लूंगा। तो निकाल के बता दो m + n की वैल्यू, m और n कितना आ रहा है। अच्छा m और n इंटीजर्स होते हैं, ये तो क्लियर है ना। तो क्लियर है। ध्यान से देखो, मैं ही निकाल देता हूँ यार। बोलो यहाँ से m की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 21/n आएगी, 21/n आ जाएगी। तो 21/n प्लस का n इक्वल्स टू 10 बन जाएगा। यहाँ से क्वाड्रेटिक बन गई, n² माइनस का 10n प्लस का 21 इक्वल्स टू 0 बना। यहाँ के फैक्टर हो रहे हैं क्या, हाँ फैक्टर हो रहे हैं, 7 और 3 का फैक्टर हो रहा है। तो माइनस का 7 माइनस का 3, n की वैल्यू 7 और 3 आ जाएगी। बोलो यहाँ तक कोई दर्द है। और नहीं है। जैसे ही n की वैल्यू 7 3 मिली, तो अगर n की वैल्यू 7 है तो m की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। हाँ। और अगर n की वैल्यू 3 है तो m की वैल्यू कितनी आ रही है, 7 आ रही है। सही बात है। बोलो यहाँ तक कोई दर्द नहीं। अब बताओ कोई इसमें से डर नहीं कौन है। सी वैल्यू मैं लूं, ये वाली तो कि ये वाली लूं। उसके लिए इसने ये हिंट दे रखी है कि m n से बड़ा है। तो बताओ इसमें से कब m n से बड़ा आ रहा है, ये वाली तो पॉसिबल नहीं है। फिर m की वैल्यू 7 आ गई और n की वैल्यू 3 आ गई, यहाँ डाल दूं तो 4 इंटू में m 28 प्लस का 3 इंटू में 6 तो कितना आ गया, 28 2 30 4 34। इसका आंसर कितना आएगा, 34। नोट डाउन हो गया। अभी नहीं हुआ। क्यों भाई, अभी तक क्या कर रहे थे? और टाइम लगता है। करो भाई, क्या बताएं, टाइम लगता है तो। हो गया। अगला वाला पढ़ो फिर, हो गया तो। 8th पढ़ो, 7th पढ़ो, 7th। 7 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है कि कितने और बचे हैं? हाँ हो गया, 3 ही बचे हैं। बोलो 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 यार, दिमाग लगाना, क्योंकि तुम्हें दिमाग वहां लगाना है। मैं बार बार तुमसे यही बात कह रहा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रही है बात, मैं क्या बोलूँगा। हेलो हेलो, नहीं पकड़ में आ रही है बात, फिर वही बात। हेलो, आवाज आ रही है, पहले तो ये बता दो, आ रही है। पक्की बात है ना, हाँ। श्योर हो इस बात की? हाँ। तो ठीक है, बोलो फिर, हाँ श्योर हो तो। हम बताते हैं कि तुम ही बता कर लोगे। सर बता दो, इससे अच्छी क्या बात होगी। सर हम आए इसीलिए क्लास में हैं। देखो, हम आए इसी बात की। एक्स ट्रांसपोज ए एक्स की वैल्यू कितनी पता है अपन को, 0 पता है। 0 क्या है, नल मैट्रिक्स। तो बोलो एक्स मेरे को क्या गिवन है, एक्स वाई जेड, एक्स ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, ये बन जाएगा। और ए मैट्रिक्स पता है क्या अपन को, नहीं, ए का ही तो खेल है पूरा।
ए ही तो निकालना है, तो ए अपन मान लें थोड़ी देर के लिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच जे मान लें, और ये मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई जेड से। यहाँ तक कोई दर्द है? इसको उसको कितना गिवन है? 0 0 0। यहाँ तक कोई दर्द है? अरे बोल दो नहीं। भैया। नहीं। अच्छा अब मेरे को एक बात, तो जब मैं इसका मल्टीप्लाई कराऊंगा तो पहले दो वालों का मल्टीप्लाई करवा लूँ? जब मैं पहले दो वालों का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ए एक्स प्लस का डी वाई प्लस का जी जेड आएगा, ए एक्स प्लस का बी वाई, सॉरी डी वाई प्लस का जी जेड आएगा, और ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो बी एक्स प्लस का सी वाई प्लस का एच जेड आएगा, और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? सी एक्स प्लस का जेड, नहीं नहीं नहीं, प्लस का जेड जे आएगा। इतना बनेगा जब मैंने पहले वाले दो का मल्टीप्लाई करवाया। दूसरे वाले का एक बचा है अभी, एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0 0 0। यहाँ तक कोई दर्द है? अब मैं इसका अगर नहीं। इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो एक्स से मल्टीप्लाई होगा पूरा क्वांटिटी, तो ये बन जाएगा कितना? ए एक्स स्क्वायर, और ये वाला देखो, ये वाला एक्स से मल्टीप्लाई होगा पूरा, मैं ए लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, और प्लस का ये वाला वाई से मल्टीप्लाई होगा पूरा, और प्लस का ये वाला जेड से मल्टीप्लाई होगा पूरा। यही होगा ना? बोलो 100। भैया। और ये वाला पूरा हट जाएगा फिर, और इक्वल आ जाएगा 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस का डी एक्स वाई आ जाएगा, और प्लस का जी जेड एक्स आ जाएगा, प्लस का बी एक्स वाई आ जाएगा, प्लस का सी वाई स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस का एच जेड वाई आ जाएगा, प्लस का सी एक्स जेड आ जाएगा, और प्लस का वाई जेड आ जाएगा, और प्लस का जेड स्क्वायर जे आ जाएगा। यहाँ तक कोई दर्द है? बोलो। क्लियर? अच्छा ये बवाल करने से अच्छा मैं तुमको एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी बता देता हूँ। बवाल इसीलिए कर रहा हूँ कि प्रॉपर्टी तक पहुँच जाऊँ, और कोई मतलब नहीं। मैं ये प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर ये इक्वलिटी होल्ड होती है तो मेरे पास जो ए होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। बात पकड़ में आ गई? हेलो? समझ रहा हूँ। है ना? अब अगर मैं चाहता तो बोलता कैसे, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ए, तो वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे वाई स्क्वायर वाला टर्म कितना है सी, तो वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे जेड स्क्वायर वाला टर्म कितना है सी आएगा, बी आएगा, तो वहाँ से बी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ए बी सी 0 हो जाएंगे, और जैसे ही ए बी सी 0 हुए, ये लो ये लो ये लो, तो ऐसे ही मैं वेल पाऊंगा डायगोनल, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। बात पकड़ में आ गई? तो चाहो तो ये डायरेक्ट लिख लो प्रॉपर्टी, इतना बवाल करने की आवश्यकता नहीं है ना? क्लियर हो गया? हाँ। क्या प्रॉपर्टी अपन को पता चली? प्रॉपर्टी क्या पता चली ये तो बता दो। हेलो? हेलो? प्रॉपर्टी क्या पता चली कि मेरे पास अगर कोई भी इनइक्वालिटी ऐसी होल्ड हो रही है, एक्स ट्रांसपोज एक्स से इक्वल्स टू 0 लिखा है, तो एक ऐसी मैट्रिक्स होगी स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक की खास बात क्या होती है? इसका डायगोनल एंट्रीज 0 होती है, और जो यहाँ होता है उसका निगेशन यहाँ बैठा होता है, जो यहाँ होता है उसका निगेशन यहाँ बैठा होता है, जो यहाँ बैठा होता है उसका निगेशन यहाँ बैठा होता है। यही होता है। हाँ, ये तो प्रॉपर्टी पता थी कि नहीं पता थी? पता चल गई। चल गई पता? हाँ क्लियर है? सर। नोट डाउन कर ले। हाँ बोलो। अब सर 9 बजे ले लो सर, क्लास में कुछ बहुत अर्जेंट जाना पड़ रहा है। अरे तो ये तो क्वेश्चन कर लो, हाँ इसके बाद, हाँ सर। है ना? यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है। हाँ वो इसमें मन नहीं है। हाँ अच्छा यहाँ से मेरे को एक चीज मिल गई। अब मेरे को बताओ कि मेरे को यहाँ से ए बी सी तो निकालने हैं, सो ए बी सी निकालेंगे तो मेरे को ए मिल जाएगा। बस ए बी सी निकालने के लिए मेरे को ये तीन कंडीशंस पता है, एक ये एक ये। बात पकड़ में आ रही है? सही बात है। तो जब मैं यहाँ डालूंगा तो कितना मिल जाएगा? यहाँ से 0 0 0 ए बी सी, माइनस का ए माइनस का बी माइनस का सी, है ना?
और मल्टीप्लाई होगा 1 1 1 1 4 माइनस के 5 से मल्टीप्लाई होगा। यस जब सर। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस बी बनेगा, इसको इसको कितना आएगा 1 आ जाएगा। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का a प्लस का c बनेगा, जो सही 4 बात है। के इक्वल आ जाएगा। और इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का b माइनस का c बनेगा, जो कि यस 5 सर। के इक्वल आ जाएगा, -5 के। कोई हाँ। दर्द? अब फिर यही a की वैल्यू यहाँ डालूंगा तो कितना मिलेगा, ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ डायरेक्ट। 1 2 1 है ना, तो a प्लस 2b किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ से माइनस का a प्लस का c किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस का a प्लस का c 4 के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ से माइनस का b माइनस का 2c किसके इक्वल आ जाएगा, -8 इक्वल आ जाएगा। यस सर। मेरे पास 6 इक्वेशंस आ गई। अननोन तो 3 ही थे, हम्म ए बी सी निकल आएंगे यहाँ से। हम्म। तो निकाल के बता दो ए बी सी कितने आ रहे हैं। तो यहाँ से जब मैं दोनों को ऐड कर दूंगा पहले दो से, जब मैंने पहले दो को ऐड किया इसमें से, ये और ये, तो ए और ए कट गया, यस सर। तो बी प्लस सी 5 के इक्वल आ गया। तो कोई मतलब ही नहीं बनता। मैं अब इन दोनों से आता हूँ, तो जब मैंने इन दोनों को ऐड किया, पहली और दूसरी, इन दोनों को ऐड कर दूं, यस ए सर। से ए कटेगा तो 2b प्लस सी किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल। हाँ। और यहाँ से अपन को पता है कि b प्लस सी किसके इक्वल है, 5 के इक्वल। यस तो सर। यहाँ से b प्लस सी 5 के इक्वल बोल दूं, निगेटिव करूंगा, बोल दो। निगेटिव निगेटिव, तो b इक्वल टू माइनस का 1 आ जाएगा। यस सर। और b -1 आते ही मेरे को a मिल गया 2, यस सर। और a 2 मिलते ही मेरे को c मिल गया 6। हाँ। तो जैसे ही मेरे को a b c मिलेगा, मेरे को डिटर्मिनेंट a मैट्रिक्स मिल गई। यस सर। 0 0 0, a कितना है 2 है, b कितना है -1 है, और c कितना है 6 है। तो यहाँ पर माइनस का 2 आएगा, यहाँ पर प्लस का 1 आएगा, यहाँ माइनस का 6 आएगा। बोलो यहाँ तक कोई दर्द है? नहीं है। क्लियर हो गई सारी बातें? यस सर। पक्की बात। अब इसका डिटर्मिनेंट बोलो कितना आएगा, बोलो। 0 0 पहला 0 ही आ जाएगा, -2, 0 -6 इंटू -6 प्लस -1 आ जाएगा, 0 6 दूनी 12, तो ये इंटू में 12 आ गया। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट कितना आ गया, प्लस का 12 और माइनस का 12। 0 आ रहा है क्या? हेलो? वही मैं चेक कर रहा हूँ, 1 मिनट। अच्छा सुनो सुनो, यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं, यहाँ तक नोट डाउन हो गया था। यस सर। अच्छा अब मेरे को एक बात, मेरे को निकालना क्या, ये तो अपने देखा ही नहीं, क्या निकालना है? टू डिटर्मिनेंट फोर ऑफ ए टू के इक्वल बैठा है। बोलो यहाँ तक कोई दर्द है? नहीं है। तो मेरे को एक बात बताओ, मैं डिटर्मिनेंट ऑफ इसका निकालने जाऊंगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a + 2 लिखा है। अरे देखो जरा ध्यान से, ये डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2 टाइम्स a + 1 लिखा है। यस सर। 1 को I लिखूंगा मैं, अगर मैट्रिक्स में डील करवानी है। याद आ रही प्रॉपर्टी? आ रही है। एडजॉइंट ऑफ दिस, तो बाहर कितना आएगा, 2 इंटू में a + I की पावर n - 7 बोले तो 2। और ये a + I 3 × 3 की मैट्रिक्स है, तो ये 2 क्यूब बाहर आएगा। तो 2 क्यूब बाहर आएगा तो पावर और 2 बैठी है, तो 2 की पावर 6 बन जाएगा। यस सर। और डिटर्मिनेंट ऑफ a + I का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो मेरे को a पड़ा है, a + I कैसे निकालोगे, डायगोनल 1 1 ऐड करना। I मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये यस 1 यस ये 1 ये 1, 2 माइनस का 1 6, और माइनस का 2 1 माइनस का 6, ये मिल गई। यस ये सर। मेरी a + I मिल गई। इसका मेरे को डिटर्मिनेंट निकालना है। हम्म तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे, a + I का डिटर्मिनेंट निकाल के बता दो फटाक से। तो जब मैंने 1 को लिया तो 1 प्लस का 6 36, यही मिलेगा। और -1 लिया, माइनस का 2 लेंगे अगला, तो माइनस का 2 माइनस का 6 बचेगा। और माइनस का 1 लेंगे जब, तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, माइनस का ये 11 आ जाएगा। तो यहाँ से 37 आ गया, यहाँ से माइनस का 8 और प्लस का 16 आ जाएगा यहाँ पे, और माइनस का 11 आ जाएगा। जरा सब्ट्रैक्ट को कितना आ रहा है,
11 से 16 से 11 गया 5, तो 37 प्लस 5 3 42 42 आ गया। क्लियर है यहाँ तक बात? बोलो वाला। ये 42 किसका आया है वैल्यू? 42 आया है ए प्लस आई का वैल्यू। तो ये 2 की पावर 6 इंटू में 42 का स्क्वायर बन जाएगा। यस और सर। ये इक्वल है 2 की पावर अल्फा, 3 की पावर बीटा और 5 की पावर गामा के। यहाँ से कंपेयर करके तुमको आराम से वैल्यू मिल जाएगी। बात पकड़ में आ गई? यस तो सर। 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5 में बना लेना, वहाँ से अल्फा बीटा गामा ले आना, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। बात पकड़ में आ गई? यस सर। ये पकड़ में आई बात? आई बात, मुझे बहुत अच्छे से पकड़ में आ गई बात। कि बाउंस ही मार गया पूरा क्वेश्चन? नहीं, बाउंस बिल्कुल नहीं मारा। किसने का बाउंस मारा? नहीं नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ। नहीं, ये